अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज जो हमने पढ़ना है वो हमारा यूनिट नंबर 2 का थर्ड टॉपिक है, प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में देखना है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर, पेशेंट के अंदर किस तरीके से जाता है, ठीक है। ये चीज़ आज आप लोगों ने सीखनी है। तो देखते हैं, सबसे स्टार्ट लेते हैं हम। प्लाज्मोडियम आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने देखा था प्लाज्मोडियम के बारे में किस तरीके से इसको नाम दिया गया। लिवान ने पहले इसके बारे में कहा था कि जो पेशेंट होता है, मलेरियल पेशेंट के अंदर टिनी पार्टिकल्स, टिनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। उसने ये बात की, फिर उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 3 साल बाद और साइंटिस्ट ने यही बात रिपीट की, तो तब हमने वो टिनी जो ऑर्गेनिज्म थे उनको और प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो था वो डिस्कवर्ड कौन से बॉडी में हुआ था? मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर हमने प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया था। आगे फिर हमने ये इस मेथड में हमने ये देखना है इस टॉपिक में कि किस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है वो बॉडी के अंदर जाता है, कौन सा मेथड है। इसके लिए हम पूरा साइंटिफिक जो मेथड होता है, बायोलॉजिकल मेथड है, उसके सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। उसके नतीजे में एंड में हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ओके, ये हमारे साइंटिस्ट ने किस तरीके से किया है। सबसे पहले इसके बारे में ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारी थी। मेन ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि जो मलेरिया पेशेंट है, मलेरिया जो है वो एसोसिएटेड है विद मार्शेस से। जो मार्शल एरियाज़ हैं, जो दलदली इलाके हैं, उनके साथ मलेरियल पेशेंट कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, कि दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, ठीक है। ये हमारा जो गलत हुआ था लास्ट टाइम, ये भी हमने ऑब्ज़र्व कर लिया। उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी कि प्लाज्मोडियम नॉट प्रेजेंट इन मार्श वाटर, क्योंकि हमने देखा था कि जो कुछ पर्सनस ने पानी पिया था स्टैग्नेंट वाटर जो मार्शी एरियाज़ का, तो उन पर्सनस को मलेरिया नहीं हुआ था। तो इसकी बेस से हमने ये देखा कि मार्शी एरियाज़ का स्टैग्नेंट वाटर पीने से हमें मलेरिया नहीं होता। ये हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन है। दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट प्लाज्मोडियम नॉट प्रेजेंट इन मार्श वाटर, ये दलदली इलाकों के पानी में नहीं प्रेजेंट प्लाज्मोडियम, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग, लेकिन ये कुछ चीज़ों से लेके आते हैं। डैट कम्स टू मार्श वाटर, जो दलदली इलाकों के गंदे पानी पर आते हैं। समझ में आ गई बात। ये हमने 3 मेन ऑब्जर्वेशन देखी। उसके बाद हम देखते हैं साइंटिस्ट का वर्क ऑफ A.F.A. किंग। इन 1883 में फिजिशियन थे, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन। उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन दी थी। उनमें से जो मेन ऑब्जर्वेशन थी वो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर कॉमनली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। इसका मतलब ये है कि जो लोग अंदर सोते थे, कमरों में सोते थे, उनको मलेरिया नहीं हुआ। बहुत कम उनके मलेरिया के चांसेस थे जो कमरों में सोते थे, इस बनस्बत उन लोगों के जो बाहर सोते थे। मतलब जो दलदली इलाके थे वहाँ उन एरियाज़ में जो लोग बाहर सोते थे, जैसे सहन में अक्सर लोग सोते हैं, वही खुले इलाकों में अक्सर ये दलदली एरियाज़ वाले विलेजेस होते हैं, वहाँ पे लोग अक्सर बाहर सोते हैं। तो जो लोग बाहर सोते थे उनको मलेरिया ज़्यादा इन्फेक्ट करता था, उन लोगों में ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट पाए जाते थे एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कमरों में सोते थे। इसमें हमने ये बात बताई है। पीपल हु स्लीप्ड अंडर फाइन नेट, जो लोग जाली के अंदर सोते थे वो लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। उन लोगों को मलेरिया के चांसेस बहुत कम पाए गए। जो लोग जाली के अंदर सोते थे, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने की थी कि जो लोग जाली के अंदर सोते थे उनको मलेरिया नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जो लोग जाली के बगैर सोते थे उन लोगों में मलेरिया ज़्यादा मिकदार में पाया जाता था। थर्ड हमारे पास है पीपल हु स्लीप नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। जो लोग धुएं के पास सोते थे उनको बहुत कम केसेस ऐसे निकले उनमें मलेरिया हो, वरना नहीं प्रेजेंट था मलेरिया। ये 3 मेन ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास। A.F. किंग ने
20 ऑब्जर्वेशन जो दी हैं उनमें से हमने 3 मेन ली हैं। उन तीनों का निचोड़ ये है कि जो लोग, सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग कमरों के अंदर सोते थे उन लोगों में मलेरिया नहीं प्रेजेंट था, बहुत कम लोगों में था तो वरना बहुत कम रेयर चांसेस थे। जबकि जो लोग बाहर सोते थे, आउटडोर प्लेसेस पे सोते थे, उनके अंदर मलेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते। और जो लोग जाली में सोते थे, जैसे मच्छरदानी होती है उसके अंदर सोते थे, उन लोगों में भी मलेरिया के पेशेंट बहुत कम प्रेजेंट थे। और जो लोग जाली के बगैर सोते थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट पाए गए। उसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो लोग धुएं के करीब सोते थे उनमें मलेरिया के पेशेंट ना होने के बराबर थे, एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास धुएं के बगैर वाली एरिया में सोते थे, वहाँ पे उनको मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा मिले। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी A.F.A. किंग की। उसके बाद हम देखते हैं हाइपोथेसिस। हमारे पास हाइपोथेसिस में क्या, हमने फिर इन ऑब्जर्वेशन से एक हाइपोथेसिस ली, वो ये ली कि मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मच्छर जो हैं वो मलेरिया के फैलने में यूज़ होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें, मतलब मच्छर जो हैं वो मलेरिया फैलाने में हेल्पफुल हैं। ये किस तरीके से कहा, क्योंकि जो लोग अंदर सोते हैं, अंदर कमरों में मच्छर नहीं होते, जो लोग जाली में सोते हैं वहाँ भी मच्छर नहीं होते। उसके अलावा जब धुआं जल रहा हो, आप लोगों को पता है जैसे आजकल मोर्टिन्स वगैरह हैं, वो जलेबी टाइप होती है, उसको जला देते हैं, उसके भी धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से मच्छर तो होते नहीं थे, वहाँ पे मलेरिया के पेशेंट ना होने के बराबर। और जबकि वो लोग जो इन ऐसी जगहों पे थे, मतलब जो बाहर सोते हैं, बाहर मच्छर ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जाली के बगैर सोएंगे तो मच्छर हमें काटते हैं, अक्सर ही ऐसे होता है, सहन में जाते हैं तो मच्छर काटना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जहाँ पे धुआं वगैरह नहीं होता वहाँ पे भी मच्छर काटते हैं, ठीक है ना। तो इनकी बेस पे उन्होंने ये कहा कि मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व, मच्छर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मलेरिया के फैलाव में। यहाँ पे तो इसे जब हमारे पास आ गया, इसके बाद हमने निकाला इससे डिडक्शन, ठीक है। डिडक्ट किया, क्या हमने डिडक्ट किया, हमने 2 डिडक्शन ली इससे, इस हाइपोथेसिस से हम 2 देंगे। इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर तो मॉस्किटो इन्वॉल्व हैं मलेरिया के फैलाव में, तो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। तो प्लाज्मोडियम लाजमी बात है, जब मॉस्किटो ही वजह बन रहा है मलेरिया के फैलाव के लिए, तो फिर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए मॉस्किटोज के अंदर, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास डिडक्शन ये थी। सेकंड हमने ली कि इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बीटिंग अ मलेरियल पेशेंट। कह रहे हैं कि अगर तो मॉस्किटो का फैलाव के लिए, मलेरिया के फैलाव के लिए मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम तब आता है जब वो किसी मलेरियल पेशेंट को काटते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं या बाइट करते हैं। उसके ये हमने 2 डिडक्शन ली हैं हाइपोथेसिस से। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारा फिर थर्ड स्टेप, सॉरी, हमारी डिडक्शन के बाद आता है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रोनाल्ड रॉस। एक्सपेरिमेंट हमने देखने हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क देखना है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे प्रूव करने के लिए कि प्लाज्मोडियम किस तरीके से जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। आया कि वो मॉस्किटो के ज़रिए जा रहा है, जो हमने हाइपोथेसिस बना दी कि मॉस्किटो इन्वॉल्व है हमारे पास, मलेरिया के फैलाव के लिए मॉस्किटो इन्वॉल्व है। तो अब हमने उसका एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो प्रूफ देना है कि वाकई ये हुआ है कि मॉस्किटो ही वजह बन रहा है मलेरिया के फैलाव के लिए। फर्स्ट हमने रोजलैंड के देखने हैं, रोनाल्ड रॉस ने दिया था हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट मलेरियल पेशेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रोनाल्ड रॉस ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक फ़ीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ले ली जो कि हेल्दी थी, ठीक है, वो इन्फेक्टेड नहीं थी। एक फ़ीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ले ली और उसने उसको बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट से, ठीक है। वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से बाइट करवाया, उसे कहा कि उससे बाइट करवाया कि उसको मलेरियल पेशेंट को जो इन्फेक्टेड था, वो पहले से ही मलेरिया सदा था। तो उसके बाद उसने उस फीमेल को एनोफिलस मॉस्किटो को काफ़ी दिन तक रखा, फिर उसके बाद उसने उसे मार के फिर उसको ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, क्योंकि हमने ये डिडक्शन ली थी ना कि अगर तो मॉस्किटो है स्प्रेड करने का ज़रिया है,
तो इसके अंदर तब भी आएगा प्लाज्मोडियम जब ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा। ओके, यही वाला एक्सपेरिमेंट किया उसने कि उसने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करवाया फीमेल एनोफिलस से, फिर उसको कुछ दिन रखा, फिर उसके बाद उसे मार के उसको फिर ऑब्ज़र्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए उसने जब उसको ऑब्ज़र्व किया, उसने फाइंड किया कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम वाकई प्रेजेंट है। वो प्लाज्मोडियम वहाँ पे मल्टीप्लाइंग कर रहा था, उसके मॉस्किटो के स्टमक के अंदर वो अपनी रेप्लिकेशन करके अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा था। जब उसकी डेथ हो गई तो उसको ऑब्ज़र्व किया तो उसने वाकई ये चीज़ ढूंढ ली। उसके बाद उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया, लॉजिकल एक्सपेरिमेंट करवाया कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट करवाया एक हेल्दी पर्सन से। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उससे किसको बाइट करवाया? हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया। नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो हेल्दी पर्सन गॉट मलेरिया, देन हेल्दी पर्सन गॉट मलेरिया। ठीक है, इस तरीके से ही हुआ कि जब उसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट कर इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, देन द हेल्दी पर्सन गॉट मलेरिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2। रोज यूज्ड स्पैरो एंड रीडिज़ाइन हिज एक्सपेरिमेंट। अब उसने स्पैरो का यूज़ किया। रोज़ ने क्या किया? पहले उसने किसका यूज़ किया? वहाँ पे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को यूज़ किया। ठीक है, फिर उसने अब यहाँ पे स्पैरो, ये सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करवाया है स्पैरो के साथ। ठीक है, उसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को लिया और उसको बाइट करवाया स्पैरो को, जो कि सफ़र कर रहा था मलेरिया से। ठीक है, जब उसने इस तरीके से बाइट करवाया तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो थी उसको भी उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम के ट्रेसेस पाए गए। जब उसने उसको यहाँ पे उसने इस तरीके से किया है कि स्पैरो ले आया, स्पैरो को बाइट करवाया किससे? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से। जब उसने उसको बाइट किया, कुछ दिन उसको उसने ज़िंदा रखा, फिर उसके बाद उसको किल करके उसको ऑब्ज़र्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो थे वो मल्टीप्लाइंग स्टेज में थे। ठीक है, फिर उसने एक और दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। उसने ये किया कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट करवाया किसे? जो हमारे पास हेल्दी स्पैरो थी। तो जो हेल्दी स्पैरो थी वो भी सफ़र करने लगी मलेरिया से। नेक्स्ट हमने निकाला इसका कंक्लूजन, क्योंकि हमने सारा देख लिया है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसी से यही साबित हो रहा है कि मॉस्किटो के ज़रिए ही मलेरिया जो है स्प्रेड हो रही है। तो रोज़ ने ये कंक्लूड किया कि सिमिलर रिलेशनशिप फाउंड इन मॉस्किटो एंड प्लाज्मोडियम। कंक्लूजन यही निकला कि सेम ही रिज़ल्ट है कि हमने सेम रिलेशन देखा है, मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम में सिमिलर रिलेशन प्रेजेंट है। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया मैन पे, क्योंकि हम मैन पे एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कम मिकदार में करते हैं। इंसानी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेव करने के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो जानवरों पर, परिंदों वगैरह पे ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लास्ट में जब एंड में कंक्लूजन निकालने का टाइम आता है, उसके बाद जब हम सेफ जोन में हो जाते हैं तो फिर वो करते हैं, बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत हो तो एक्सपेरिमेंट करते हैं मैन पे, वरना अदरवाइज़ गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती बायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को कि वो एक्सपेरिमेंट करें मैन पे। यही सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट किया है मैन के ऊपर। उन्होंने एक मॉस्किटो को, फीमेल एनोफिलस को से बाइट करवाया मैन को, जो हेल्दी पर्सन था, हेल्दी पर्सन था फीमेल, उसको बाइट करवाया किससे? जो मलेरियल इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम कैरी करने वाली फीमेल एनोफिलस से। जब उसे करवाया तो इंसान में क्या हो गया? मलेरिया से इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि मॉस्किटो से ही प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये हमारे पास कंक्लूजन आ ही गया है कि सारे एक्सपेरिमेंट इतने जितने भी किए हैं उससे हमारे पास यही नतीजा निकल रहा है कि मॉस्किटो ही है जो ट्रांसमिट करता है किसको? प्लाज्मोडियम को। ओके क्लास, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड,
आपको कहीं पे कोई समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है, आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एक स्कूल देके जाएंगे। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मैथड टेकिंग कोविड एज एन एग्जाम्पल। अब आपको 2 एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं किस तरीके से बायोलॉजिकल मैथड को अप्लाई करना है। ये सारा मैंने पॉइंट्स की सूरत में बना दिया है। आपकी बुक के ऊपर इस तरह से पॉइंट्स नहीं बने हुए हैं, ये आप लोग मेंशन कर लेंगे। गौर से सुने इस लेक्चर को, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मज़ीद कंसर्न कर सकते हैं और इस तरीके से हेडिंग करें, बुक पे ही ये हेडिंग दे दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोविड एज ए एग्जाम्पल लेना है, उसको बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए आपने सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये आप ड्रा करके, ये आपका होमवर्क है। उसके अलावा डायरी देख लें आपकी पेज, ये जो मैंने आपको पढ़ाया प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ह्यूमन बॉडी, ये 23 पेज से 24 पेज पर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।